ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद उसके कुप्रभाव से बचने के लिए कई उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, ग्रहण की समाप्ति के बाद क्या क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद उसके कुप्रभाव से बचने के लिए कई उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी के रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए बताती हूँ मैं ग्रहण के बाद जो उपाय आपको करने हैं। दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो और भी अच्छा है। यदि आप गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो उसके जल को नहाने के पानी में डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। घर में गंगा जल का करें छिड़काव। इसके अलावा ग्रहण काल के समाप्त होने के बाद घर में जल छिड़काव जरूर करना चाहिए गंगा जल का। इसका ग्रहण की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। पूजा स्थान पर करें। पूजा ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान करके घर में पूजन स्थान को खोलना चाहिए। उसके बाद वहाँ धूप अगरबत्ती दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। इससे भी ग्रहण का कुप्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद शक्ति के अनुसार अनाज, तेल और सब्जियों का दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को करना चाहिए। इन सब के अलावा ग्रहण के दौरान पके भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि उसे गाय को खिला देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण खत्म होते ही सूतक भी खत्म हो जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आप इस दौरान सो रहे हैं तो ऐसा सुबह उठते ही करें। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़ककर साफ सफाई करें। कहते हैं घर के मुख्य द्वार को ही माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। साथ ही जिन घरों में नकारात्मकता का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। इसके साथ ही मकान, दुकान पर प्रतिष्ठान की साफ सफाई कर अच्छे से धुलाई करें। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल का छिड़काव करने से नकारात्मकता समाप्त होती है और ग्रहण के प्रभाव को भी समाप्त किया जा सकता है। ग्रहण के बाद सुबह उठकर स्नान करें। फिर सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद खाद्य पदार्थों पर गंगा जल छिड़ककर उनको शुद्ध करें। ग्रहण के प्रभाव सभी तरह के ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर लागू होते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। आप अनाज, सब्जियां, तेल आदि जैसी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दे दें। साथ ही घर के मंदिर में ग्रहण समाप्त होते ही बाद सभी भगवान की मूर्तियों को भी गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसे ही एक उपाय चांदी और तिजोरी से जुड़ा हुआ है। चंद्र ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद, असल में चंद्र ग्रहण के दिन जब ग्रहण निकल जाए तब उसके बाद चांदी को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इसलिए क्योंकि चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है और ग्रहण भी चंद्रमा पर ही लगता है। ऐसे में चांदी शुद्धि से चंद्रमा मजबूत होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया कि चांदी की शुद्धि के बाद उसे घर की तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। इससे घर की आर्थिक तंगी, कर्ज और धन व्यय की समस्या जल्दी दूर होती है एवं घर में धन की कमी कभी नहीं रहती है। धन का अभाव खत्म हो जाता है। अगर घर के पास शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर दर्शन करें। घर में खाने पीने की चीज़ों में तुलसी की पत्ती ग्रहण के पहले ही डाल देनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा है तो इसलिए ब्राह्मण को दान करें या भोजन करवाएं। गणेश, लक्ष्मी की घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा करें। जिन लोगों की शादी होने वाली है उन्होंने गणपति बप्पा को हल्दी कुमकुम अर्पित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद दान करें। आपने ये चीज़ें दान करनी है। दूध, दही, चावल, मिठाई, सफ़ेद मोती, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।